तो छत्तीसगढ़ी में वही जावत है, जात है, कहीं कहीं जात है भी बोल देते हैं, उसको हल्बी में बोलते हैं जाय से। अब इतना ही है, मूल शब्द तो जा ही है, क्रियापद में का रूप बदल गया, जावत है, जात है और जाय से, इतना ही है। और वही भतरी में उसी को बोलते हैं जायसी। खात है या खावत है बोलना है तो हल्बी में बोलेंगे खाए से, और भतरी में बोलेंगे खाएसी, खासची, जासची बांग्ला हो गया, जाऊछ और उड़िया हो गया जा रहा है, करूछ कर रहा है, कर रहे हो। तो मूल क्रिया जो धातु है बस क्रियापद में अंतर हो जाता है और सर्वनाम वगैरह में ध्यान से देखने से सब मूल रूप वही है। तो खैर मैं हल्बी की बात कर रहा था कि हल्बी हम क्यों सीखें, क्या आवश्यकता है। तो आप देखिए भाषा और बोली में अंतर बता रहा था। भाषा किसको कहा जाता है? जिसका लिखित रूप हो, जिसमें लिखित साहित्य हो, वो भाषा मान ली गई है। और जिसका लिखित रूप ना हो, जिस भाषा का मौखिक हो, उसको बोली कहा गया। अब हमारे पुरखे सदियों से हल्बी बोलते आए, लेकिन वो अनपढ़ थे, उन्होंने लिखा नहीं कुछ, कोई साहित्य नहीं रचा गया, इसलिए ये बोली के रूप में रह गई। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले सदियों से बोल रहे हैं, लेकिन पुराना साहित्य नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि वो अनपढ़ थे, लिखे नहीं। और जैसे कि कश्मीरी है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनके पूर्वजों ने लिपि बनाई और लिखना शुरू किया साहित्य, इसलिए वो भाषा के रूप में आज मान्य है। हाँ, हमारे पुरखे तो अंगूठा छाप थे, रोज सुबह से शाम तक वो नून तेल लकड़ी के चक्कर में रहे। और आदिवासी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र में रहने के कारण कोई ज्ञान ध्यान की बात ही नहीं थी, इसलिए हम लोग सिर्फ एक बोली बोलने वाले रह गए। और अभी भी दूसरों की भाषा को हम बोलते हैं। माने हिंदी क्या, जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे, स्कूल नहीं खुला था, तब तो यहाँ कोई हिंदी नहीं जानता था, स्कूल ही नहीं था। इधर के लोग जो बामन लोग थे वो हिंदी भाषा में लिखना पढ़ना शुरू करते थे। बनिया लोग थे, अपना हिसाब किताब हो हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा माने उस समय की हिंदी अलग थी, आज जैसी नहीं थी। जगदलपुर उड़ीसा बॉर्डर में है, तो उधर उड़िया ब्राह्मण लोग आ गए, तो वो लोग अपना उड़िया में लिखा पढ़ी करते थे। उधर कोंटा, बीजापुर, उसूर साइड हो, आंध्र तेलंगाना से लगा हुआ है, तो उधर उड़िया पढ़े लिखे, तेलुगु पढ़े लिखे लोग थे, तो लोग तेलुगु में लिखते थे। अब भोपालपट्टनम, बीजापुर और इधर आपके पखानजूर साइड महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तो जो मराठी पढ़े लिखे लोग थे वो लोग मराठी में, या महाराष्ट्र से आके जो बसे थे वो लोग मराठी में लिखते थे। इस प्रकार हमारी भाषा नहीं थी बस्तर की, बस्तर संभाग के लोगों की। जबकि बस्तर संभाग में सबसे अधिक बोलने वालों की संख्या है गोंडी की। गोंडी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, गोंड जनजाति की। सेकंड नंबर में हल्बी आती है, हल्बी बोलने वालों की संख्या सेकंड नंबर में है बस्तर में। और 2011 तक 7 लाख लोग बस्तर संभाग में इसको या तो मातृभाषा के रूप में बोलते थे या दूसरी भाषा के रूप में। दूसरी भाषा के रूप में ये जो गोंडी बोलने वाला है या हिंदी बोलने वाला है, और वो भी हल्बी जानता है। जैसे अभी सर ने, वो छत्तीसगढ़ी मातृभाषा है उनकी, लेकिन उन्होंने हल्बी बोला, माने उनकी दूसरी भाषा हल्बी हुई। पहली भाषा छत्तीसगढ़ी, दूसरी हल्बी हुई। तो इस प्रकार द्विभाषी लोग, तो हल्बी हल्बा जनजाति की तो भाषा थी, लेकिन दूसरी जात जब उसकी सरलता को देखा लोगों ने यहाँ, तो दूसरी जातियों के लोगों ने भी उसको मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसमें धाकड़ हैं, सोनार हैं, राउत है, कलार है, कुम्हार है, घसिया है, महारा है, ये सब जातियों के लोग हल्बी बोलने लगे। जो लोग जहाँ से भी आए थे बस्तर में, जो भी भाषा बोलते थे, वो अपनी भाषा भूल के हल्बी बोलने लगे, और उनकी भाषा के शब्द भी हल्बी में आए। इस प्रकार हल्बी क्या है, सब नदियों को, जैसे जब नदियों का पानी गंगा में आता है तो भी गंगा जल बन जाता है, वैसे ही वो सब हल्बी के शब्द हो गए। और सहज सरल होने के कारण बस्तर रियासत में उसको राजभाषा के रूप में मान्यता थी। बस्तर रियासत से जो भी राजा का फरमान जारी होता था वो हल्बी में होता था, उसको डुगी पीट के गांव-गांव में बोला जाता था। पर आज़ादी के बाद ये हुआ कि जनजातीय भाषाओं का, आदिवासी भाषाओं का कोई विकास संरक्षण करने की तरह
तरफ किसी भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, पर अब धीरे धीरे सरकार के ध्यान में बात आई है और प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा के रूप में हल्बी, गोंडी आदि क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। और मैं प्राइमरी स्कूल के कोर्स का लेखक भी हूँ। मेरा आप कभी बस्तर जिले में जाएंगे तो उधर प्राइमरी स्कूल की किताब देखेंगे भाषा की, तो उसमें मेरा नाम मिलेगा। मैंने कई पाठ लिखे भी हैं और ऐसे स्कूली बच्चों के पास मैं जाता भी हूँ, विशेषकर NSS के कार्यक्रम में उनसे हल्बी में बात करता हूँ और उनको प्रेरित करता हूँ कि वो हिंदी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, पर अपनी मातृभाषा न भूलें। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों की भाषा, अपनी मूल भाषा हल्बी सीखना चाहते हैं। और ये बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। हल्बी छत्तीसगढ़ी में मैंने अभी बताया कि 50% से अधिक शब्द समान है, थोड़ा सा रूप परिवर्तन होता है। और सर हैं तो कभी यहाँ रहेंगे तो उनकी सेवा आप लोग ले सकते हैं। कभी भी कोई समस्या आएगी तो इतनी अच्छी हल्बी जानते हैं, बता देंगे। और मैं कभी कभी आते रहूँगा यहाँ। एक बात और बताऊँ कि गोंडी जो भाषा है उसके लिए सन 1928 में लिपि बनी, पर वो उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, बस हाथ से लिखते रहे। अभी अभी वो लोग फ़ॉन्ट बना रहे हैं। जब मैंने हल्बी लिपि की फ़ॉन्ट बनाई उसके बाद गोंडी लिपि की अभी फ़ॉन्ट बनी, नहीं तो हाथ से लिख रहे थे। और क्योंकि उनका समाज बड़ा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा में भी फैले हुए हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे और संपन्न लोग भी हैं, तो लोग कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर रहे हैं। पर हम हल्बी भाषी लोग पिछड़े हुए हैं। हमारी जनसंख्या भी कम है, फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ। बस्तर में जब यहाँ लिखा है सन 1774 में हलवा क्रांति हुई, तो कई हलवा बस्तर के भाग के महाराष्ट्र चले गए, उधर बस गए, कई वापस आए फिर से, लेकिन कई नहीं आ पाए। तो भंडारा जिले के हलवा लोग मेरे संपर्क में हैं और हर साल वो लोग दशहरा में आते हैं दंतेश्वरी दर्शन करने, दंतेवाड़ा। उन्होंने भी सुना तो मेरे से संपर्क किया और ये ले गए हैं हल्बी लिपि। बोले कि नहीं, हमारी हल्बी तो बिगड़ गई है, मराठी से मिक्सचर हम लोग बोलते हैं, फिर भी हम शुद्ध हल्बी सीखेंगे और हल्बी लिपि में लिखेंगे करके। तो जब महाराष्ट्र के हलवा प्रयास कर रहे हैं तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं कर सकते। और सबसे पहले हल्बी लिपि का प्रकाशन का काम वो एक कोठारी जी थे, वो वहाँ रहते थे दिल्ली राजहरा में, और एक भानु प्रतापपुर के, उन्होंने 2012 में शुरू किया था। फिर बाद में चिराम से परिचय हुआ, फिर ये भी अपने काम में लगे हुए हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उधर लगा हुआ हूँ। तो हल्बी लिपि की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कई ऐसे उच्चारण हैं जो हम हिंदी लिपि में लिख नहीं सकते। हमारे उच्चारण को सही ढंग से लिखने के लिए एक अलग लिपि होना चाहिए, और लिपि न होने के कारण लोग ये सोचते हैं कि ये तो बोली है, भाषा नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ उत्साह बढ़े, हम अपनी लिपि ही बना लेते हैं। जब गोंडी लिपि बन चुकी और उधर जो झारखंड और जसपुर साइड के जो कुड़ुक लोग हैं, टोप्पो कुजूर वगैरह जो सरनेम लिखते हैं, उनकी भी लिपि बन गई है और झारखंड सरकार ने मान्यता दे दी है। संथाली, कुड़ुक, बिरहोर आदि जितनी भी आदिवासी भाषाएं हैं, झारखंड सरकार ने उसको राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। और छत्तीसगढ़ में ये काम होना चाहिए कि हमारी जो जनजातीय भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, उनको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिले। और ये तब होगा जब हमारा समाज जागृत होकर मांग करे और हम उस भाषा में लिखा पढ़ी करें। नहीं तो कल को सरकार पूछेगी, कोई भी पूछेगा, आप भाषा बोल रहे हो, हल्बी भाषा आपको आती है क्या? आप उसमें लिखा पढ़ी करते हो क्या? नहीं बोलेंगे। कि उसमें कितनी किताबें छपी हैं, नहीं बोलेंगे हम लोग, तो फिर बोलेंगे कि क्यों चिल्ला रहे हो इसके लिए, आप तो उसका प्रयोग कर नहीं रहे हो, उसमें कुछ लिख तो पढ़ नहीं रहे हो और केवल मान्यता की बात कर रहे हो, ये बात आएगी। इसलिए हमको इस भाषा में बोलना, साथ साथ लिखना पढ़ना भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने हल्बी लिपि बनाई, कहीं भी मैं देख रहा हूँ, मैं उधर के हलवा समाज वालों की बोला, कम से कम अपना भवन में तो हल्बी लिपि में नाम लिखो कि हलवा समाज भवन फलाना गांव फलाना, ऐसा कर हिंदी लिपि में भी लिखो और हल्बी लिपि में भी लिखो। आप पंजाबी लोगों की गाड़ी में देखिए, पंजाबी भाषा में वाहे गुरु सती नाम करके लिखा रहता है। वो पंजाब में नहीं है छत्तीसगढ़ में या दूसरे राज्य, कोई भी राज्य में, लेकिन अपनी भाषा लिपि को लेके चल रहे हैं। कहीं नहीं तो गाड़ी में तो लिखा के रखा है सरदार वाहे गुरु सती नाम, पंजाबी भाषा में लिखा हुआ देखोगे ही। तो ये होना चाहिए अपनी भाषा के प्रति प्रेम।
तो हल्बी लिपि बनाने का उद्देश्य है कि हम अपनी हल्बी को भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करें और हमारे उच्चारण को सही ढंग से लिखें। और इस प्रकार एक दिन ऐसा होगा कि हमारी भाषा के रूप में सरकार भी उसको मान्यता देगी। और उसको अभी जैसे छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई हो रही है MA क्लास तक, तो हल्बी की पढ़ाई कम से कम बस्तर विश्वविद्यालय में तो शुरू होना चाहिए। बस्तर क्षेत्र में चूँकि हल्बी बोली जाती है तो उसमें कांकेर भी आ जाएगा, 7 जिले बस्तर संभाग के। तो मैंने किताबें यूनिवर्सिटी को भी दी हैं, बस्तर यूनिवर्सिटी को भी। और एक बादल अकादमी बनी है सरकार की ओर से आसना जगदलपुर में, वहाँ सब हल्बी और गोंडी को विशेष रूप से सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वहाँ काम हो रहा है। तो मैं भी वहाँ का सलाहकार हूँ। और जो भी हल्बी वगैरह में लिखा हुआ साहित्य है वहाँ की लाइब्रेरी में है। और वो सांस्कृतिक केंद्र भी है, तो बस्तर की जितनी भी जनजाति संस्कृति है, वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, उनका वहाँ संग्रहालय है। वो सब आप लोग कभी आएंगे तो देखेंगे। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, पहले भाषा या लिपि, दोनों साथ साथ चले, ठीक रहेगा। अब जैसे भाषा है, छत्तीसगढ़ी में मैं को क्या बोलते हैं, मैं ही बोलते हैं, कहीं कहीं मैं भी उच्चारण कर देते हैं। ऐसे हिंदी में तो मैं है और छत्तीसगढ़ी में मैं है। मैं घला जाऊँ कि मैं घला जाऊँ, शुद्ध क्या है, मैं है कि मैं है? मैं है, मैं तो हिंदी उच्चारण है ना। मैं है नहीं बताया, मतलब मैं है बता दिया हूँ, ऐसा बोलते हैं कि मैं है बोलते हैं। तो ये तो हल्बी में मैं जो है वो मैं ना, मैं है हिंदी का, ये हिंदी का मैं, छत्तीसगढ़ी में मैं होगा ना। हल्बी में वो हो जाता है मैं, ये माँ के ऊपर चंद्रबिंदी और ये मैं। कारण यह है कि हल्बी में ऐ की मात्रा नहीं है, इसलिए मैं कौन आया माने कौन है, मैं आया, ऐसा बोले मैं आया माने मैं। कारण है कि ऐ की मात्रा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, इसीलिए वो मैं है। कौन देखी, ऐसा बोले मैं नहीं जानो बोलते हैं। मैं नहीं जानो बोला माने वो हिंदी घुसाया, मैं नहीं जानो। तो छत्तीसगढ़ी में कारण ये है कि ऐ की मात्रा, ऐ का स्वर जो है वो छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, हल्बी भी नहीं है। छत्तीसगढ़ी में जो ऐ है माने एड़ी का ये ऐनक का ऐ, ये जो ऐ है उसका उच्चारण ऐ होता है छत्तीसगढ़ी में। जैसे कि हिंदी में कैसे बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में उसको कैसे बोल देते हैं ना, तो ऐ की मात्रा ऐ हो जाता है छत्तीसगढ़ी में। जैसे हिंदी में जैसे बोलते हैं तो हल्बी में छत्तीसगढ़ी में जैसे बोलते हैं। हिंदी में पैसा है तो छत्तीसगढ़ी में पैसा बोलेंगे ना, तो ऐ हो रहा है छत्तीसगढ़ी में। ऐ है ही नहीं देखा जाए तो मूल छत्तीसगढ़ी में। अब बोलते बोलते लोग ऐ लिखने लगे हैं। हिंदी में बोलते हैं बैल, लेकिन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बैला, तो ऐ हो रहा है ना। बैला नहीं बोलते हैं, बैला, तो ऐ है। वैसे ही हिंदी में ये जो ऐ है वो ऐ हो जाता है। जैसे इसमें छत्तीसगढ़ी में ऐ है तो हल्बी में ऐ हो जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी में पैसा नहीं बोलेंगे, पैसा, भैंसा नहीं बोलेंगे, भैंसा, बैला नहीं बोलेंगे, बैला। तो कैसे, जैसे बैला बोलना है तो हल्बी में उसका उच्चारण होगा जैसे बयला, ऐसा। इसीलिए ये मैं नहीं होके हल्बी में मैं हुआ, मय। एक दूसरा, छत्तीसगढ़ी और हल्बी में वैसी औ नहीं है, औ की मात्रा नहीं है। ये दो अंतर मैं पहले बता रहा हूँ। औ ना छत्तीसगढ़ी में है ना हल्बी में। कैसे, हिंदी में बोलते हैं सौ, लेकिन छत्तीसगढ़ी और हल्बी में क्या बोलते हैं, सौ।
इसलिए अ का उच्चारण हल्बी में या फिर छत्तीसगढ़ी में ओ होता है औ। साउथ अगर छत्तीसगढ़ी में औ होता या हल्बी में औ होता तो साउथ बोलते ना, साउथ बोलते हैं। फौज हिंदी में फौज है, उर्दू में उसको फौद बोलते हैं। औ बोल रहे हैं, औ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये अंतर आपको हिंदी हल्बी और छत्तीसगढ़ी में दिखाई देगा। इसीलिए